हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइजर में टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 के लिए बाबू हम लोग कल थ्योरी पढ़ चुके थे। और थ्योरी में क्या पढ़े थे? कुल भाजकों का योगफल निकालना, सम भाजकों का योगफल निकालना और विषम भाजकों का योगफल निकालना हम लोग पढ़े थे। बाबू यहाँ पे गौर करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला यानी टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर पहला दिया आपको 1240 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1240 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा। सबसे पहले क्या बताएं, 1240 का हम लोग फैक्टर तोड़ के पावर के रूप में क्या करेंगे बाबू, सजा लेंगे। देखिए 2 से 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, और फिर ये करेंगे 2 दहे की 20, और फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर करेंगे हम लोग 5 से 5 तिया 15, 5 टूट गया फैक्टर। अब फैक्टर टूट गया, इसको क्या करना है, पावर के रूप में सजाकर लिखना है। यानी 2 पे पावर 3 होगा बाबू, 5 पे पावर कितना होगा, 1 होगा, और 31 पे पावर कितना होगा, 1 होगा। हमें निकालना क्या है, कुल भाजकों का योगफल। बाबू कुल भाजकों का योगफल निकालना, तो लिखेंगे कुल भाजक का योग। हम लोग रूल क्या सीखे, कैसे निकालते हैं, तो पढ़े थे पावर में 1 जोड़ना। सारे फैक्टर में यह काम होता है बाबू, जो कर रहे हैं पावर में 1 जोड़ना, तो 3 है तो 4 हो जाएगा, और बेस में से 1 घटाना। सभी के साथ यही काम है, पावर में 1 जोड़ना, तो 1 है और 1 जोड़ देंगे तो 5 पे पावर 2, लेकिन बेस में से 1 घटाना। बाबू क्या करना, पावर में 1 जोड़ना, 31 पे पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, बेस में से 1 घटा देंगे। और बट्टे में क्या बताया था, और बट्टे में बोले थे पावर को छोड़ दीजिएगा। बाबू पावर जो भी है पावर को छोड़ देना है, और बेस को जेव का त्यों नीचे लिख देना। यानी 2 - 1, 5 - 1, 31 - 1, बेस को जेव का त्यों नीचे लिख देना। अब देखिए 2 पे पावर 4 16 होता है, 1 जाएगा तो बाबू 15 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 जाएगा कितना होगा, 24 होगा। 31 का स्क्वायर 961 होता है, उसमें से 1 जाएगा कितना होगा, 960 होगा। और बट्टे में 2 में से गया 1, 5 में से गया 4, और 31 में से 1 गया तो 30। अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, 30 चौके 120, नीचे में 120 है तो 24 पचे 120 कट जाएगा, 5 से 5 तिया 15 कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 960 को 3 से गुना कर लेंगे। 960 को बाबू 3 से गुना कर लेंगे, 2880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2880। मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2880। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं हम लोग कुल भाजकों का योगफल निकालना सीखे थे, और कुल भाजकों का योगफल था पावर में 1 जोड़ना है, बेस में से 1 घटाना है। पावर में 1 जोड़ना है, बेस में से 1 घटाना है। और यह क्रिया, यह प्रक्रिया प्रत्येक फैक्टर के साथ होती है। उसके बाद अंत में क्या करते हैं, सारे पावर को जोड़कर यानी छोड़कर बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिख देते हैं। बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिख देते हैं। उसके बाद बाबू सॉल्व करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 1520 के सभी भाजकों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात कीजिए। बाबू गौर कीजिए, 1520 का सभी भाजक का योग निकालना है। तो क्या करेंगे बाबू, हम लोग 1520 का पहले फैक्टर तोड़ के पावर में सजा देना है। 2 से 2 सत्ते 14, 1 2 छके 12, 0। 2 से करेंगे 38 दूना 76, 2 से करेंगे 19 दूना 38, 2 से करेंगे 2 नमा 18, 1 2 बचे 10,
अब करेंगे हम लोग 5 से 19 5 95। बाबू पावर के रूप में सजा कर लिखिए इसको। 2 पे पावर कितना होगा? 4 होगा। 5 पे पावर कितना होगा? 1 होगा। 19 पे पावर कितना होगा भाई? 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हमें अब निकालना क्या है बाबू? हमें अब निकालना है इसमें कुल भाजकों का योगफल क्या है। हमें निकालना है कुल भाजकों का योगफल क्या है। यही बाबू निकालना है हमें, कुल भाजकों का योगफल क्या है। हम लोग रूल पढ़े हैं भाई, यहाँ पर पावर में 1 जोड़ना, तो 2 पे पावर 4 है ही, 1 जोड़ेंगे तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा। बेस में से 1 घटाना, पावर में 1 जोड़ना तो हो जाएगा 2, अब बेस में से 1 घटा देंगे। पावर में 1 जोड़ना है, पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बेस में से 1 घटा देंगे। बट्टा में क्या करना है? पावर, ये जितना पावर है ना, पावर वाला सबको छोड़ दीजिए भाई, पावर वाला को नहीं लेना, पावर वाला को छोड़ दीजिए और बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिख लीजिए। 2 - 1, 5 - 1, 4 - 19 - 1 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, 2 पे पावर 5 भाई, 2 पे पावर 5 कितना होता है? 32, और 32 में से 1 जाएगा तो होगा 31। फिर देखिए 5 का स्क्वायर 25 में से 1 जाएगा 24 होगा। 19 का स्क्वायर 361 में से 1 जाएगा 360 होगा। और बट्टे में क्या होगा? 2 में -1 1, 5 - 1 4, 19 - 1 18। अब देखिए 18 चौके 72 होता है, तो 24 तिया 72, 3 बार में कट गया, और 3 से 360 जो है 120 बार में कट जाएगा। गुना कर लीजिए, 120 गुने 31 बाबू, गुना करेंगे तो 0, 31 दूना 62 का 2 हासिल 6, 31 एकम 31, 6 37, यानी 3720 है। यानी कहने का मतलब हुआ जो 1520 को काटने वाला जितना भी भाजक है उसका योगफल, इसको काटने वाला जितना भाजक है उसका योगफल आएगा 3720। लेकिन बोला उसमें 1 को छोड़कर, 1 को छोड़ देना। जब 1 को छोड़ेंगे तो 3720 में से योगफल में क्या होगा? 1 कम जाएगा, 1 को छोड़कर बोला था तो 1 घट जाएगा, यानी आंसर होगा 3719। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका? नन ऑफ दिस। ऐसा नहीं जो 3720 आया तो ऑप्शन ए में है तो टिक लगा दो। क्वेश्चन में बोला है जो 1 को छोड़कर, जैसे देखिए 12 को काटने वाला भाई 1 2 3 4 6 और 12, तो इसका कुल भाजक का योगफल पूछेगा। तो 12 के कुल भाजक का योग होता है कितना? 28। अब बोलेगा इसमें जो 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़ेंगे तो 1 घट जाएगा, 27 होगा। अगर ऐसे बोल दिया इसमें जो 1 और 12 को छोड़कर योगफल निकालना, जब 1 और 12 को छोड़ेंगे तो 12 और 1 13, मतलब योगफल में 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 का कमी हो जाएगा, तो 13 कमी हो जाएगा तो कितना होगा योगफल? 15 ही होगा। तो देखिए 4 6 10 3 13 2 15 पूरा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए, हटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में 420 के सभी भाजकों का योगफल 1 और 420 को छोड़कर ज्ञात करना। बाबू 420 का योगफल हमें निकालना। 420 का फैक्टर तोड़ के पहले पावर कैसे जाएंगे? 2 से 21, फिर 2 से 105, फिर बाबू 3 से 3 3 35, फिर 5 से 5 7 35। पावर में सजा दीजिए। 2 की संख्या 2, 3 की संख्या 1, 5 की संख्या 1 और 7 की संख्या 1। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए फिर आगे अब इसमें क्या करना है, हमें निकालना है कुल भाजक का योगफल 1 और 420 को छोड़कर। तो पहले कुल का योगफल निकाल लीजिए। तो लिखेंगे कुल भाजकों का योग
कुल भाजकों का योग। क्या करते हैं भाई, पावर में एक जोड़ना है, बेस में से एक घटाना है। पावर में एक जोड़ना है, बेस में से एक घटाना है। तो देखिए पावर में 2 है, ये 2 का पावर 2 है, एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, आप बेस में से एक घटा लीजिए। अब देखिए 3 पर पावर 1 है, एक जोड़ देंगे तो पावर 3 का 2 हो जाएगा -1। फिर देखिए 5 पे पावर 1 है, एक जोड़ देंगे तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा -1। फिर बाबू आगे 7 पे पावर 1 है, एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा -1। अब बट्टे में क्या करते हैं, जो पावर को छोड़कर बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिखते हैं। बाबू पावर को छोड़ देंगे तो बेस बचा 2 - 1, 3 - 1, 5 - 1, 7 - 1, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 जाएगा तो भाई 7 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा। 7 का स्क्वायर 49 में से 1 जाएगा तो 48 बचेगा। बट्टा 2 में से 1, 3 में से 2, 5 में से 4, 7 में से 6। अब देखिए 6 चौके 24 और 24 गुना 48, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है गुना करेंगे, यहाँ पर गौर कीजिएगा, 24 गुने 8 गुने 7, 24 गुने 8 गुने 7। बाबू यहाँ पे 24 गुने 8 गुने 7, 8 7 56, यानी गुना कीजिएगा पूरा तो आएगा 1344। गुना करने के बाद कितना आएगा 1344, ठीक है 1344। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 1344 कुल भाजकों का योगफल आया, यानी 420 के सभी भाजकों का योगफल आया कितना 1344। लेकिन एक और 420 को छोड़कर बोला, 1 और 420 को छोड़कर योग निकालना, छोड़कर योग निकालना। तो देखिए 1 और 420 का मतलब 421 घट जाएगा, जितना कुल जितना आया, कुल आया है 1344। तब कुल में से हम लोग 420 और 1 को छोड़ेंगे, 421 से घटा लेंगे, आ जाएगा हमको 923। बाबू आंसर हो जाएगा मेरा 923, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 923। आंसर हो जाएगा बाबू 923, आंसर हो जाएगा 923। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको हम लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसर आ जाएगा 1344 - 421, यानी आंसर हो जाएगा आपका बाबू 923। आंसर हो जाएगा 923। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको हटा रहे हैं, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है गुणनफल निकालना, और हम लोग गुणनफल निकालना अभी नहीं सीखे हैं। कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सीख जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई आप लोग क्या कीजिए, जो वीडियो 1 से देखिए, ठीक है। जैसे डिवाइजर का है तो डिवाइजर का आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से देखिएगा, सीरियल से देखिएगा, तो गारंटी है 100% जो आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। बस आप लोग शुरुआत से देखिएगा, तब बीच में देखिएगा हो सकता है नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो शुरुआत में ही चलती है, इसलिए आप लोग कंसेप्ट पहले अच्छे से देखा कीजिए और फिर वीडियो को अंत तक देखिए। और कभी भी बीच में भागा कर वीडियो को मत देखिए, आप पूरा देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट करके बताइए। 100% गारंटी आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को बारीकी से एकांत में बैठ के आराम से शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये गुणनफल निकालने वाला बाबू है, ये भी गुणनफल निकालने वाला है, ये भी गुणनफल निकालने वाला है, और ये दोनों थोड़ा सा अलग है। तो पहले गुणनफल का हम लोग कंसेप्ट लेते हैं। देखिए जैसे पारक को काटने वाला, जैसे बाबू पारक को काटने वाला था 1 2 3 4 5 इस तरह, यानी 12 को काटने वाला 1
2 3 4 सॉरी यहाँ पे 5 नहीं 6 12 को काटने वाला ये सब संख्या था। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको काटने वाला जितना संख्या है इसको योगफल, इसका योगफल निकालना सीख लिया। इसमें सम वाला का योगफल क्या होगा पिछला वीडियो में कंसेप्ट ले चुके हैं। इसको काटने वाला 12 को काटने वाला जितना संख्या है इसका सम वाला का योगफल कितना होगा ये कंसेप्ट हम लोग ले चुके हैं। और अभी जो कंसेप्ट लेने वाले हैं वो 12 को काटने वाला ये जितना संख्या है ना भाई, ये जितना संख्या है इस सब का गुणनफल क्या होगा, इस सब का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालने का कंसेप्ट हम लोग लेंगे। देखिए बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। बस आप लोग क्या कीजिए, जो इसको फैक्टर में तोड़कर आप पावर के रूप में जो सजाने वाला बात होता है ना, इतना हमेशा कीजिए। देखिए जब गुणनफल निकालना होगा तो उसके लिए कंसेप्ट दे रहे हैं बारीकी से, इतना तो कर सकते हैं। इसको काटने वाला कुल संख्या यानी कुल भाजक कितना होगा तो वो निकालना सीखे थे ना। कुल भाजक सबसे पहला वीडियो में शुरू में कुल भाजक निकालना है, मतलब 12 को काटने वाला कुल संख्या कितना है, अगर ये निकालना होगा तो बोले थे सारे के पावर में जितना होगा सबके पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देना। क्या करना बाबू, सबके पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देना। तो मतलब 2 है तो 3 होगा और 1 है तो 2 होगा, 3 दूना कितना 6। अब देखिए 12 को काटने वाला कुल भाजक 6 हो, 1 2 3 4 5 6 पूरी गया 6 और 6 निकल गया है। अब लिखेंगे इसलिए 12 को भाई 12 को या 12 के कुल भाजकों का 12 के कुल भाजकों का गुणनफल बराबर। अब गुणनफल बराबर कैसे निकालते हैं, तो जिस संख्या जो भी संख्या जिस संख्या के भाजकों का गुणनफल निकालना होगा सबसे पहले उस संख्या को लिखिए। तो किस संख्या का 12 के भाजकों का गुणनफल निकालना था, 12 को लिख दिए। और 12 के कुल भाजक जितना यानी जो संख्या लीजिएगा उस संख्या को काटने वाला कुल भाजक जितना है, कुल भाजक तो कुल भाजक 6 है, तो कुल भाजक जितना होगा उसका आधा पावर में लिख दीजिए, गुणनफल निकल जाएगा। बाबू देखिए 12 के कुल भाजकों का गुणनफल पूछ रहा है, जिस संख्या के भाजकों का गुणनफल पूछेगा तो उस संख्या को लिखिएगा। संख्या 12 का पूछा था 12 लिख, और 12 को काटने वाला कुल भाजक जितना है, तो 12 को कुल काटने वाला 6 था जैसे, तो 12 को काटने वाला कुल भाजक जितना है उसका आधा करके पावर में लिख दीजिए, गुणनफल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे गुणनफल होगा 12 2 या 6 यानी 12 का कितना होगा बाबू क्यूब। अब 12 का क्यूब होता है 1728। अगर दे दिया है 1728 तो ठीक है, नहीं तो 12 पे पावर 3 भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और सबको देखिए 12 6 दूना 12 4 दिया 12, 3 को 12 आ गया, 12 का क्यूब, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। यहाँ पर क्या करना है, इसको फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। क्या बनेगा, तो संख्या को मान लिए कैपिटल N और कुल भाजक को मान लिए स्मॉल n, अब बट्टा 2 कर लेंगे, ये भी तो हो गया गुणनफल का फार्मूला। जहां कैपिटल N बराबर गिवन नंबर, स्मॉल n बराबर टोटल डिवाइजर हो गया, ठीक है। चलिए अब एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके बाद कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये हो गया, अब देखिए क्वेश्चन बता देख लिया ना गुणनफल कैसे निकलेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाए। जैसे 360 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, देखिए। तो जैसे बाबू सबसे पहले 360 का आप लोग फैक्टर तोड़ दीजिएगा, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। ओ सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 3 24 तिया 72 बचे 360, ठीक है।
2 दूना 4 दूना 8 24 या 72 पचे 360। अब देखिए इसको पावर में सजा दीजिए। 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5। भाई हमें निकालना क्या है? गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले कुल भाजक निकालना पड़ता है। कुल भाजक। अब कुल भाजक निकालना सिखाएं। जब कुल भाजक निकालना होगा तो सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना करते हैं। वीडियो नंबर 1 में पढ़े थे। 3 है तो 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2। 4 किया 12 गुना कितना हो गया बाबू? 24। इसलिए कुल भाजकों का गुणनफल बराबर होगा, संख्या को पहले लिखना है। जिस संख्या के बारे में पूछेगा उसको लिख देना है। यानी लिखेंगे कितना भाई? 360। और कुल भाजक जितना आया होगा, मतलब 360 का कुल भाजक जितना होगा, और कुल भाजक कितना है? 24। और 24 का आधा कर देना है, 12। आंसर हो गया। कुल भाजक जितना रहता है उसका आधा कर देना है पावर में। समझ रहे हैं ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब 420 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 420 के कुल भाजक कैसे लिख लेगा? तो फैक्टर तोड़ के पावर में सजाएंगे तब भी ना निकलेगा। तो देखिए इसको पावर में सजाएंगे। 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 5 गुने 7 पूरी क्या? देखिए तो 2 दूना 4 या 12 25 60 सते 420। अब इसको पावर में सजा लेना है। 3 पे 5 पे 7 पे। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए कुल भाजक। सबसे पहले बाबू कुल भाजक क्या पढ़े थे? जो सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना करना है। तो देखिए इसका पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, पावर 1 है तो 2, पावर 1 है तो 2। यानी 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। यानी कुल भाजक 24। इसलिए 420 के कुल भाजकों का गुणनफल बराबर। बाबू किसी भी संख्या के कुल भाजकों का गुणनफल निकालना हो तो सबसे पहले उस संख्या को लिख देते हैं, मतलब 420। ठीक है। अब देखिए फिर क्या करते हैं? जो इसका कुल भाजक मतलब 420 को काटने वाला कुल संख्या जितना होगा उसका आधा जो है पावर में लिखाता है। तो 24 है और 24 का आधा करेंगे तो 12 होगा। मतलब आंसर हो गया 420 पर पावर 12। यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। कहां दिक्कत है? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करना है? 1280 का फैक्टर तोड़कर पावर में सजा देना। तो 1280 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7 128 होता है। और फिर 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 पे पावर 8 गुने 5 पे पावर 1। कुल भाजक भाई कुल भाजक इसका लेंगे तो जानते हैं सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना करते हैं। 8 है तो 9 होगा, 1 है तो 2 होगा। यानी 9 दूना कितना हो गया भाई? 18। इसलिए 1280 के कुल भाजकों का गुणनफल क्या होगा भाई?
तो क्या सीखे हैं, जो जितना भी संख्या रहे, यानी जो भी संख्या रहे, तो भाई सबसे पहले उस संख्या को लिखिए, मतलब 1280। और पावर में क्या करते हैं, जो कुल भाजक यानी 1280 संख्या है तो 1280 को काटने वाला कुल भाजक जितना होगा, तो कुल भाजक है 18, तो कुल भाजक का आधा जो है पावर में लिख देते हैं, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। तो कुल भाजक का आधा क्या करते हैं बाबू, पावर में लिख देते हैं, पावर में लिखा गया 9, आंसर हो गया 1280 पे पावर 9। ऑप्शन नंबर ए। बताइए कहीं से इसमें कोई परेशानी है क्या? चलिए अब अगला बचा बाबू क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही सरल, लेकिन कंसेप्ट नहीं लिए हैं तो दिक्कत हो गई करेगा। चलिए अब लीजिए कंसेप्ट, 544 है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 5 गुने 17 पर पावर 1 आएगा। इससे पहले भी हम लोग तोड़े थे 544 का, इसलिए हमें यादें, ठीक है। अब देखिए इतना है। अब हमें क्या करना है, जो वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करना है बाबू। अब गुणनफल बात खत्म हो, वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है भाई स्क्वायर, स्क्वायर। अब देखिए जब पूर्ण वर्ग वाला पूछा है तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग पूछा है तो 2 है तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए अगला बढ़ेंगे तो 2 पर पावर 5 तक जाना है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग वाला लेना है। तो 2 पर पावर 0 के बाद 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1 बाबू होता है 2, और 2 किसी का भी वर्ग करने पर आएगा क्या? नहीं ना आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 पर 1 नहीं, फिर 2 पर 2, फिर बाबू 2 पर पावर 3 8, 8 किसका वर्ग होता है पता ही नहीं, तो नहीं लेंगे। फिर 2 पर पावर 4 होगा क्योंकि 16 4 का वर्ग होगा। और फिर 2 पर पावर 5 32, 32 किसी का वर्ग नहीं है, बात खत्म हो गया। अब उसी तरह से 17 पे पावर 0, फिर 17 पे पावर 1 17, 17 किसी का वर्ग है नहीं है, बात खत्म हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1, कोई भी संख्या पे पावर 0 का मतलब बाबू 1 होता है, 1 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 2 का पावर 4 16, तो 16 5 21, 21 गुने 1, कोई भी संख्या पे पावर 0 का मतलब 1। अब यानी 21 एकम 21, आंसर हो गया, आंसर हो गया 21। यहाँ पर पूछा था 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करे जो कि पूर्ण वर्ग हो। बाबू पूर्ण वर्ग वाला पूछा था, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पर पावर 0 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। अब देखिए फिर आता है पावर 5 तक जाना है, तो 2 पर पावर 0 के बाद मन में आता है 2 पर पावर 1 लेंगे तो क्या होगा, अब 2 पर पावर 1 लीजिएगा तो 2 होता है, और 2 किसका वर्ग होता है पता है क्या? तो अब देखिए फिर 2 पर पावर 2, और 2 पर पावर 2 क्या होता है भाई 4, और 4 तो वर्ग है ना किसका, 2 का। अब देखिए 2 पर पावर 3 8, 8 किसी का वर्ग है क्या? नहीं ना, तो 2 पर पावर 4 लेंगे, 2 पर पावर 4 कितना होता है 16, और 16 तो वर्ग है। अब देखिए बात खत्म। और 2 पर पावर 5 लेते तो 32, और 32 किसी का वर्ग है ये नहीं लेंगे। अब चलेंगे इसमें 17 पर पावर 0 ले लिए, ठीक है, और 17 पर पावर 1 17 किसी का वर्ग नहीं, काहे लेंगे भाई, छोड़ दिए, 17 पे पावर 0। अब देखिए ई आएगा 21 और ये आएगा कितना 1, और 21 गुने 1 हो जाएगा 21, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए कहाँ दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। चलिए अब अगला लास्ट बचा और क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। देखिए जैसे 4096 बाबू 4096 कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ के पावर में तो सजाना ही पड़ेगा।
तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने लेंगे तो 2 पर पावर 12 आएगा। 2 गुने 2 गुने 12 बार कीजिएगा तो आएगा 4096। फैक्टर डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए, और हमें बोला इसमें समभाजकों का योगफल। कलुकबा वीडियो देखिए आप, कलुकबे में हम बताए थे समभाजकों का योगफल ज्ञात करना है तो सम वाला का पावर 1 से स्टार्ट करते हैं और बाकी का पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। सम वाला का पावर 1 से और बाकी का पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो कल वाला देख लीजिए, जो आदमी नहीं देखे हैं पहले पिछला देखिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समभाजकों का योग क्या होगा भाई, 2 पे पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, इस तरह से डॉट डॉट 2 पे पावर 12 यहां तक लिखेंगे और इस सब को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 पे पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, इस तरह से डॉट डॉट 2 पे पावर 12 40 196 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ना है और ये आप देख रहे हैं ये तो एपी में है। इस तरह का श्रेणी जो होता है या तो जीपी में होता है या तो एपी में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, तो ये जो डाटा दिया गया एपी का मतलब होता है बाबू जुड़ के आगे बढ़, लेकिन ये देख रहे हैं 2 में 2 से गुना हुआ तो 4, 4 में से 2 हुआ तो 8, 8 में 2 से गुना तो 16। यानी ये जो डाटा दिया गया वो क्या है, इन जीपी, यानी जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में, और गुणोत्तर श्रेणी में उसमें भी ये डाटा फाइनाइट टर्म है, निश्चित पद है। और फाइनाइट टर्म में जीपी में योग का फॉर्मूला SN बराबर, योग का फॉर्मूला होता है A इंटू आर पे पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। अब देखिए A का मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर A का मतलब है, A का मतलब प्रथम पद। ठीक है, यहाँ पर R का मतलब क्या है, R का मतलब है जितना से गुना हो कर आगे बढ़ा। n का मतलब क्या है, n का मतलब है बाबू पदों की संख्या। n का मतलब है पदों की संख्या। अब सॉल्व कर सकते हैं। a का मतलब प्रथम पद बाबू 2 आया, r जितना से गुना हो कर, देख रहे हैं सब में 2 से गुना हो कर आगे बढ़ा, r का मान 2 हो गया। n मतलब पदों की संख्या, और पदों की संख्या है 12, पावर 12 रख दीजिए, माइनस 1 बट्टा में r माइनस 1, और r का मान तो देख रहे हैं गुना हो कर 2 से है तो 2 हुआ और 2 माइनस 1। अब देखिए 2 गुने 2 पर पावर 12, 2 पे पावर 12 बाबू होता है 4096, और 4096 में से एक घट जाएगा तो होगा 4095, और बट्टा में देख रहे हैं 2 माइनस 1 होता है, और बट्टा में 1 लिखिए या न लिखिए बात बराबरे होता है। इसका मतलब है 4095 का दुगुना करना है, और 4095 का दुगुना बाबू 8190 हो जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 8190। तो आप देख रहे हैं कल हम लोग थ्योरी पढ़े थे, जो आदमी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं भाऊ प्लीज आप पिछला वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं थ्योरी पहले बताकर, और आप लोग को एक एक क्वेश्चन समझ में आए। और यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखे हैं इस फार्मूला को बाबू ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर थ्योरी पढ़ेंगे अगला टॉपिक के लिए, और फिर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसी तरह से एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। थैंक यू आज के लिए।